गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाली क्लास में अपना बिजनेस बजटिंग के अंदर टाइप्स ऑफ बजट का टॉपिक चल रहा है, जिसके अंदर फ्लेक्सिबल बजट के अपने क्वेश्चंस है वो इसके अंदर कंप्लीट किए कि फ्लेक्सिबल बजट के बारे में यदि आपको दे रखा है या क्वेश्चन के अंदर यदि एग्जाम के अंदर यदि फ्लेक्सिबल बजट का क्वेश्चन दे रखे हैं तो उससे अपने किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। आज अपने टाइप्स ऑफ बजट के अंदर जो नेक्स्ट बजट अपना वो है मास्टर बजट। यदि क्वेश्चन के अंदर मास्टर बजट के बारे में पूछा जाए, देखिए वैसे मास्टर बजट है वो जितने भी बजट्स है उन सब बजट्स का एक प्रकार से लास्ट फाइनल जो रिजल्ट है वो मास्टर बजट ही होता है। फाइनल रिजल्ट इसलिए होता है कि इसके अंदर जब मास्टर बजट बनता है तो उससे पहले जितने भी बजट्स है या जितने भी टाइप्स ऑफ बजट है वो सारे प्रिपेयर हो जाते हैं और उनकी इंफॉर्मेशन है वो मास्टर बजट के अंदर रखी जाती है और उसके बाद उसका जो मास्टर बजट है वो तैयार किया जाता है। तो क्वेश्चन में यदि मास्टर बजट दे रखा है, मास्टर बजट अपने को प्रिपेयर करना है, तैयार करना है, तो उस कंडीशन में अपने को मास्टर बजट किस तरह से प्रिपेयर करना है वो अपन आज इसके अंदर देखेंगे। तो इसके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है मास्टर बजट का। तो पहले तो वो एक फॉर्मेट अपन प्रिपेयर करते हैं इसके अंदर कि किस तरह से मास्टर बजट का फॉर्मेट है वो अपने को बनाना है। देखिए बेटा, ये अपना मास्टर बजट का एक फॉर्मेट है जिसके अंदर पर्टिकुलर्स, डिटेल, अमाउंट ये अपने को कॉलम बनाना है। ये काफ़ी कुछ बड़ा जो अपने सेकेंड ईयर के अंदर कोर्स है उससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले इसके अंदर मास्टर बजट के अंदर जो सेल्स है वो लेंगे। इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर जो सेल्स दे रखे हैं वो बड़ा अपने यहाँ पे, ठीक है। अब सेल्स मान लीजिए अलग अलग टाइप की दे रखी है, यानी कोई भी प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी से रिलेटेड या प्रोडक्ट एक्स या वाई से रिलेटेड या किसी भी अदर कोई मान लीजिए पर्टिकुलर ब्रांड या नेम के नाम से दे रखी है। तो वो जितनी भी सेल्स है उन सेल्स को सबसे पहले अपन लिखेंगे। लेस इसमें से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बड़ा इसमें से अपन माइनस करेंगे। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सबसे पहले अपने को कैलकुलेट करना है इसके अंदर। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर कौन कौन से आइटम्स लेने वो अपन देखेंगे। सबसे पहले बड़ा इसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल, ये जो क्वेश्चन में दे रखे हैं वो लेने। उसके बाद में डायरेक्ट वेजेस बड़ा वो लेने, ठीक है। उसके बाद में और कोई जैसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह अपने को दे रखे हैं वो भी इसमें अपने को लेने। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये तीनों जो क्वेश्चन में दे रखे हैं वो सबसे पहले लेकर इसका जो टोटल आएगा वो यहाँ टोटल करेंगे और ये टोटल क्या कहलाएगा आपका प्राइम कॉस्ट। यानी किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए ये बेसिक कॉस्ट है जिसकी जरूरत पड़ती है, इसके बगैर अपन प्रोडक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकते। तो ये क्या कहलाती है बेटा, प्राइम कॉस्ट कहलाती है। उसके बाद में फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर अपने को जितने भी फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, यानी जो प्रोडक्शन के अंदर गुड्स है वो फैक्ट्री के अंदर जाता है, तो फैक्ट्री से रिलेटेड जितना भी आपका दे रखा है या तो क्वेश्चन में डायरेक्टली फैक्ट्री ओवरहेड्स लिख के दे देता है, या फैक्ट्री से रिलेटेड जैसे इनडायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट मटेरियल है, स्टोर इन स्पेयर्स है, डेप्रिसिएशन है, लाइटिंग वगैरह है, फ्यूल वगैरह है, ये जो दे रखा है वो सारे फैक्ट्री के खर्चे अपने को एक्सपेंसेस है वो बड़ा डिटेल में लिखने हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं टोटल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फैक्ट्री। ये जितनी भी एक्सपेंसेस बड़ा ये अपन यहाँ पे ले लेंगे, इन एक्सपेंसेस का टोटल करेंगे, इस टोटल को यहाँ पे लेंगे अमाउंट। अब जो ऊपर सेल्स का जो अमाउंट दे रखा है उस सेल्स के अमाउंट में से ये जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं इनको बड़ा माइनस कर देंगे और माइनस करने के बाद में जो आएगा वो आएगा आपका ग्रोस प्रॉफिट।
ये आपका ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट के बाद इसके अंदर बड़ा नेक्स्ट अपना फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस आ गए। अब उसके बाद में अपने को वो एक्सपेंसेस लेने हैं जो ऑफिस से रिलेटेड या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, वो अपने इसमें से माइनस कर देंगे। तो लेस इसमें से ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। ये बेटा जितने भी एक्सपेंसेस हैं ये अपने इसमें से माइनस करेंगे तो जो अमाउंट बचेगा वो अमाउंट बचेगा अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद में इसके अंदर क्वेश्चन को बड़ा और आगे कर लेते हैं। इसके अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम का मतलब है कि ऐसी इनकम जो बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है लेकिन बिजनेस को प्राप्त होती है, जैसे कोई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, डिविडेंड रिसीव्ड है, इस प्रकार की जो इनकम है बेटा वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को इसके अंदर प्लस कर देंगे हम इस अमाउंट को आगे। ठीक है, अब इसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम अगर अपने ऐड किया है तो ऐसे बड़ा नॉन ऑपरेटिंग ये एक्सपेंसेस दे रखे हैं उसको माइनस कर देंगे। लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये माइनस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स, ठीक है, ये अपना क्या आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। उसके बाद में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से लेस कर देंगे अपन प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स है वो माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वो होगा आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट होता है वो कंपनीज क्या करती है बेटा उसका एप्रोप्रिएशन कर देती है, यानी उसका वितरण कर देती है। तो उसके बाद में अपना जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया इसमें से लेस करेंगे अपन लेस एप्रोप्रिएशंस। ठीक है, एप्रोप्रिएशंस के अंदर बेटा जैसे ट्रांसफर टू रिजर्व है, ट्रांसफर टू रिजर्व, कोई डिविडेंड पेड या कोई प्रपोज डिविडेंड है, ये इस तरह होता है। यानी जो टैक्स के बाद जो प्रॉफिट होता है वो कंपनी क्या करती है या तो उसको रिजर्व में ट्रांसफर कर देती है या उस प्रॉफिट में से कुछ पार्ट वो डिविडेंड के रूप में दे देती है या उस प्रॉफिट में से कुछ डिविडेंड है वो प्रपोज करके रख देती है कि इतना डिविडेंड अपने को शेयर होल्डर्स को देना चाहिए। तो ये सब पार्ट बड़ा अप्रोप्रिएशन के अंदर आते हैं। वैसे अप्रोप्रिएशन के अंदर बहुत सारे पार्ट आते हैं लेकिन अपने इसमें ज़्यादा डीपली नहीं आएगा। नॉर्मली ये मिलेगा ट्रांसफर टू रिजर्व कितने या डिविडेंड वगैरह कितना दिया, तो वो बड़ा अपने क्वेश्चन में यहाँ पे पुट करेगा। ठीक है, ये अमाउंट आपको कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी, आपको खुद ही मिलेगी कि आपको लेना है यहाँ पे
और इसको इसमें से माइनस कर देना है, और माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा रिटेन प्रॉफिट, यानी ये प्रॉफिट है वो कंपनी ने अपने पास रख लिया, रोक लिया, यानी उसको बिजनेस के अंदर यूटिलाइजेशन करने के लिए या उसको यूज करने के लिए कंपनी ने अपने पास रख रखा है। तो ये बड़ा आपका मास्टर बजट है। मास्टर बजट के अंदर एक फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट से अपने को चलना है। तो फॉर्मेट के अंदर देखिए सिंपल सा है कि सबसे पहले अपन ने इसमें सेल्स ली है, सेल्स में से क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर आपको ये ध्यान में रखना है, इसके अंदर प्राइम कॉस्ट से रिलेटेड आइटम, जिसमें प्राइम कॉस्ट से रिलेटेड जो आइटम है उसके अंदर बेटा आता है एक तो अपना डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों कॉस्ट का जो टोटल होता है वो क्या कहलाती है, अपनी प्राइम कॉस्ट कहलाती है। उसके बाद में इसका फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं, यानी फैक्ट्री ओवरहेड जिसको अपन बोलते हैं, इसमें फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस लेना है, वो बेटा अपन यहाँ पे इसका इंडिविजुअली लिखेंगे। इन दोनों का टोटल अपन इसकी सेल्स में से माइनस कर देंगे, और जब सेल्स में से इसको जब माइनस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, इसके अंदर ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट होने के बाद इसके अंदर जो ऑफिस से रिलेटेड या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस है वो माइनस करने, और माइनस करने के बाद में जो आएगा वो आएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, यानी ये वो वाला प्रॉफिट हो गया जो बिजनेस के ऑपरेशन के कारण या बिजनेस को ऑपरेट करने के कारण कंपनी है वो अर्न कर रही है, कंपनी है वो कमा रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद अपने को क्या करना है, इसके अंदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, यदि क्वेश्चन में दे रखी है वो इसके अंदर ऐड करना है, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो इसमें से माइनस करना है। और तो उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा वो आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद में क्वेश्चन में यदि प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है वो आपको लिखना है, उसमें से माइनस करोगे तो नेट प्रॉफिट आपका आफ्टर टैक्स आ जाएगा। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आने के बाद जो प्रॉफिट होता है वो कंपनी के लिए फ्री हो जाता है एप्रोप्रिएशन के लिए, यानी कंपनी उसको कैसे भी यूटिलाइज कर सकती है, बांट सकती है। इसके अंदर ट्रांसफर टू रिजर्व या डिविडेंड पेड है या प्रपोज डिविडेंड है वो अपने को लेना है, और उसके बाद में अपना जो पूरा मास्टर बजट है वो बड़ा प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये आपका मास्टर बजट का एक फॉर्मेट है जो अपन ने प्रिपेयर किया है, तैयार किया है इसमें। देखिए बेटा इसके अंदर एक क्वेश्चन दे रखा आपका मास्टर बजट का, इसमें दे रखे द फॉलोइंग डिटेल आर अवेलेबल फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न रिगार्डेड बजटेड फिगर फॉर द ईयर 2018। ये 2018 का बजटेड फिगर दे रखा अपने को, जिसमें दे रखे हैं सेल्स दे रखे हैं, बजटेड सेल्स 1000 यूनिट है, वो 100 के अकॉर्डिंग वो सेल करेगा। बजटेड प्रोडक्शन कॉस्ट में मटेरियल दे रखा है 40,000 का, लेबर 15,000 और फैक्ट्री ओवरहेड दे रखा है 5,000 का। उसके बाद नेक्स्ट है बजटेड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स 12,000, बजटेड सेलिंग ओवरहेड्स है वो 8,000 है। उसके बाद में एप्रोप्रिएशन के अंदर अपने को दे रखा है टैक्सेस दे रखे हैं 10,000 के, डिविडेंड 7,000 का, ट्रांसफर टू रिजर्व वो 3,000 का। प्रिपेयर करना अपने को मास्टर बजट फॉर द ईयर 2018, 2018 के लिए अपने को मास्टर बजट बनाना है। ठीक है, तो 2018 के लिए इसके अंदर सबसे पहले अपने को दे रखे हैं सेल्स। सेल्स के लिए दे रखा है कि 1000 यूनिट्स हैं उसको 100 के अकॉर्डिंग सेल करेगा ये, तो ये अपनी हो जाएगी 1 लाख। नेक्स्ट इसके अंदर से लेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर इसमें दे रखा है, देखिए आपके एक तो डायरेक्ट मटेरियल है 40,000 का दे रखा अपने को, तो डायरेक्ट मटेरियल 40,000, नेक्स्ट दे रखे इसके अंदर डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर दे रखा है इसमें 15,000। अदर कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसमें नहीं है ना,
तो ये दोनों का टोटल अपना प्राइम कॉस्ट हो जाएगा, तो 55,000 ये आ जाएगा आपका प्राइम। उसके बाद में लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, यानी फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड्स बड़ा एक साथ ही दे रखा है इसमें 5000 का आपके क्वेश्चन के अंदर, तो ये 5000 अपन ने यहाँ लिखा। फैक्ट्री ओवरहेड्स हो गया, इसको 60,000 को यहाँ ले आते हैं, 60,000 इसमें से माइनस कर देंगे तो 40,000 और 40,000 आ गया आपका ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट के बाद में आपका एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग से रिलेटेड जो ओवरहेड्स हैं वो दे रखी है इसके अंदर। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड तो 12,000 है और सेलिंग ओवरहेड्स है वो 8,000 है, ये एक साथ ही माइनस करेंगे तो यहाँ लिखेंगे लेस इसमें से ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड्स। ये दे रखा है बड़ा आपका 12,000 तो एडमिनिस्ट्रेशन का दे रखा है और 8,000 सेलिंग का दे रखा है, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 20,000। ये 20,000 इसमें से माइनस कर देंगे तो ये 20,000 की रिमेनिंग रहेगी इसमें, ये आ जाएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसके बाद में ऐड इसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, कोई भी जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है ऐसी कोई इनकम, ऐसा कोई इनकम बड़ा अपने को क्वेश्चन में नहीं दे रखा है इसमें, तो डैश कर देंगे 20,000 आ गया और लेस कर देंगे इसमें से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये भी नहीं है तो ये आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपना ये बड़ा 20,000 है ना, ये 20,000 अपन यहाँ लिखें। अब इसमें से प्रोविजन फॉर टैक्स यदि क्वेश्चन में दे रखा है वो लेंगे इसमें से, तो प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है 10,000। प्रोविजन फॉर टैक्स ये 10,000 है, रिमेनिंग 10,000 ही हो गया और ये तो 10,000 रिमेनिंग है, ये आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, टैक्स के बाद आपका इतना प्रॉफिट। अब इसमें से लेस एप्रोप्रिएशंस दे रखे हैं, एप्रोप्रिएशंस के अंदर बड़ा दे रखा है इसमें डिविडेंड दे रखा है और ट्रांसफर टू रिजर्व दे रखा है, तो वो एप्रोप्रिएशन के अंदर लिखेंगे लेस एप्रोप्रिएशंस इसमें एक तो डिविडेंड है 7,000 और ट्रांसफर टू रिजर्व वो है अपना 3,000, टोटल हो गया 10,000। इसमें से माइनस कर देंगे 10,000, तो 10,000 माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, यह आ जाएगा आपका रिटेन प्रॉफिट। ठीक है बेटा, ये आपका मास्टर बजट का फॉर्मेट और उसके बाद बड़ा एक क्वेश्चन कंप्लीट किया इसके अंदर।
अगर आपके क्वेश्चन में मास्टर बजट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो मास्टर बजट अपने को इस फॉर्मेट में इस टाइप से अपने को तैयार करना है। ठीक है, आज की क्लास में बड़ा इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखें।